Hello friends, welcome to on another lectures. This is the first lectures of the SolidWorks. मतलब ये SolidWorks का मेरा पहला लेक्चर है जिसमें आपको मैं 2D डिजाइन के बारे में सबसे पहले मैं बताऊंगा। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं कि इस वाले डिजाइन को मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से ड्रॉ करते हैं। ठीक है, सभी डायमेंशन आपके सामने है। अगर आपको आता है तो आप तो प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। अगर नहीं आता, अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो आप वीडियो को स्टार्ट करें। सबसे पहले वीडियो को पोस्ट करें आपका, अगर आपको आता है तो आप ड्रॉ करना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, तो मैं आज मैं ये दो फिगर्स जो आपके सामने दिखाई दे रही है वो दो फिगर्स मैं आपको ड्रॉ करना सिखाऊंगा सॉलिडवर्क्स में। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको जाना होगा सॉलिडवर्क में। और सॉलिडवर्क में ये दिखे, आपको कंट्रोल एन क्लिक करना है या फिर ये होम टैब पे जाके आपको पार्ट, ये जो पार्ट है वहां पे क्लिक करना है। पार्ट पे क्लिक करने के बाद अगर आपको ये 2D डिजाइनिंग आपको ये वाला करना है, ठीक है, ये वाला, तो आपको जाना होगा स्केच में। स्केच में जाने के बाद आपको सबसे पहले ये स्केच में जाना होगा। अगर स्केच ओपन नहीं है तो ये जो पोर्शन है डिफरेंट डिफरेंट, उस पर राइट क्लिक कीजिए और टैब में जाके आप यहाँ पे स्केच वाला ये जो ऑप्शन है उसे उसका आपको करंटली ओपन होना चाहिए, मतलब ये टिक होना चाहिए। अगर नहीं है तब तो स्केच नहीं बताएगा। अगर है, अगर मतलब यहाँ पे ये अ, ये टिक है तो आपको ये स्केच वाला ऑप्शन आपको दिखाई देगा। ठीक है, जनरली स्केच वाला ऑप्शन होता ही है। ठीक है, तो सबसे पहले ये वाला 2D वाला जो भी ड्राइंग है तो ये किसी एक प्लेन पे है। सपोज आप अभी एक सामने से दिख रहा हो तो ये फ्रंट प्लेन है। तो ये जो भी ड्रॉ किया है, जो भी डिजाइनिंग ये वाली, तो ये फ्रंट प्लेन है। तो ये फ्रंट प्लेन पे आपने ड्राइंग की है तो आपको सबसे पहले प्लेन आपको चूज करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे तीन प्लेन है, फ्रंट प्लेन, टॉप प्लेन, राइट प्लेन। तो सबसे पहले राइट प्लेन पे क्लिक कीजिए, फ्रंट प्लेन पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे जो ऑप्शन है स्केच, उस पर क्लिक कीजिए। तो आपके एग्जैक्ट सामने एक तो फ्रंट प्लेन आपके आ जाएगा। यहाँ पे आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो, मतलब आप अभी किस प्लेन में हो तो अभी फ्रंट प्लेन में हो। दूसरी चीज आप कैसे देख सकते हो कि आप किसी प्लेन के अंदर हो। तो आप इस, अगर आपको यहाँ पे ऐसी कुछ निशानी आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, ये वाली निशानी मतलब मीन्स आपके स्केच के अंदर हो। अगर आप स्केच ड्रॉ करके इस निशानी पे आप क्लिक करेंगे तो आप स्केच के बाहर आ जाएंगे। कौन सी? ये वाली निशानी पे। ठीक है, अभी आप फ्रंट प्लेन के अंदर हो और आप फ्रंट प्लेन के अंदर आप किसी स्केच आप ड्रॉ करेंगे। तो स्केच देख लेते हैं। स्केच हम देख सकते हैं कि ये सबसे पहले हम लोग ये फर्स्ट वाला हम लोग स्केच ये वाला हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो देख सकते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक या फिर यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोग एक रेक्टेंगल क्रिएट करेंगे। ठीक है, और ये हम लोग दूसरा रेक्टेंगल क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले तो अभी तक मैंने कोई रेक्टेंगल या फिर कोई लाइन मैंने ड्रॉ करना नहीं सिखाया, तो मैं आपको वो सिखाऊंगा और बाद में धीरे धीरे करके हम लोग ये स्केच पे आएंगे। ठीक है, तो मेरा पहला लेक्चर है आज, तो उसमें मैं आपको सिखाऊंगा सबसे पहले लाइन किस तरह से ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस अवेलेबल हैं। तो उसमें सबसे पहले यहाँ पे क्लिक कीजिए तो आपके सामने लाइन आ जाएगी, ये पेंसिल वाला ऑप्शन आ जाएगा। अगर आप किसी भी स्केच को आप ड्रॉ करते हो तो आप ओरिजिन से आप ड्रॉ कीजिए। ये जो रेड वाला जो भी आपको ये टिकिंग दिखा है वो ओरिजिन है। तो मैं चाहता हूँ कि कोई भी अगर डिजाइनिंग स्टार्ट कर रहा है तो ओरिजिन से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि उससे आपका डिफाइन आप इजीली कर सकते हो। डिफाइन मतलब क्या, मैं धीरे धीरे मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट हमेशा ओरिजिन पे होना चाहिए। तो ओरिजिन पे क्लिक कीजिए और बाद में आपको जिस भी डायरेक्शन में आपको दूसरा पॉइंट पे क्लिक करना है वहाँ पे आपको क्लिक करना है। सपोज मैं हॉरिजॉन्टल अभी क्लिक करना चाहता हूँ तो इस तरह से हॉरिजॉन्टल में जाऊंगा। इस डायरेक्शन में जाना तो इस डायरेक्शन में, ऊपर जाना तो ऊपर, नीचे जाना तो नीचे। ठीक है, अभी जाने के बाद एक क्लिक कीजिए, आपके सामने एक लाइन आपकी ड्रॉ हो जाएगी। अब ये लाइन कंटिन्यूअसली ड्रॉ हो रही है। ठीक है, आपका जो भी माउस का वो जो भी स्क्रॉल बार होता है, मतलब वो जो बटन होता है जिससे आप ऊपर नीचे करते हो, अगर आप वो आप करेंगे तो आपको जूम इन और जूम आउट होगा। तो इस तरह से मैं जूम इन जूम आउट कर रहा हूँ। तो ऊपर जाइए और लाइन पर क्लिक कीजिए, यहाँ पे जाइए और यहाँ पे लाइन पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे जाइए, यहाँ पे लाइन पे क्लिक कीजिए।
इस तरह से मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर मैंने क्रिएट कर लिया है, जो कि लाइन लाइन से मैंने किया। ठीक है, लाइन से मैंने ड्रॉ मैंने किया। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे ये कुछ ग्रीन हमको निशान दिख रहा है। उस ग्रीन पे आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये लाइन दिखा रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन। ये जो ग्रीन पोर्शन है जहाँ पे आप जाते हो वहाँ पे वर्टिकल लाइन या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, ये सब जो दिखा रहा है उसको बोलते हैं रिलेशन। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिलेशन बोलते हैं। अगर आप यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे इस वाले रिलेशन में, इस वाले को रिलेशन क्या बोलते हैं, को इंसिडेंट। क्यों को इंसिडेंट हुआ? क्योंकि आपकी जो ओरिजिन है, आपकी ओरिजिन पे और आपका जो लाइन का जो फर्स्ट पॉइंट है वो दोनों कोइंसाइड हो रहा है, मतलब वो दोनों टच हो रहे हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से ये कोइंसाइड रिलेशन दिखाई दे रहा है। रिलेशन मतलब क्या, कि वो आपको पता चलेगा कि ये लाइन कैसी है, हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, या फिर किस तरह की है। उन दोनों के बीच में किस तरह का टचिंग पॉइंट किस तरह का है, कोइंसिडेंट हो रहा है, ऑफसेट हो रहा है। तो ये चीज आपको कौन देगा? ये सब रिलेशन देंगे। ठीक है, तो जनरली आप देखें ये लाइन या तो हॉरिजॉन्टल है या तो वर्टिकल है। अगर लाइन में फर्स्ट पॉइंट मैंने इधर ड्रॉ किया, दूसरा पॉइंट मैंने इधर ड्रॉ किया, और फिर मैंने एंटर किया या फिर सिलेक्ट कर दिया, तो यहाँ पे किसी भी तरह का रिलेशन नहीं है। मतलब कि ये लाइन ना तो हॉरिजॉन्टल है ना तो वर्टिकल है, यानी कि किसी भी तरह के जो भी सॉलिड वर्क में ऑलरेडी डिफाइन हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल जो भी क्या बोलता है कि रिलेशन है, वो आपको नहीं दिखाई देगा। ठीक है, अगर ये जो हमने जो भी रेक्टेंगल अगर मैंने ड्रॉ किया है, उस रेक्टेंगल को हमको नाप देना है कि इतने 50 mm का है, 60 mm का है। तो उसके लिए स्मार्ट डायमेंशन पे क्लिक करने के बाद स्मार्ट डायमेंशन पे क्लिक कीजिए, और उसके उसके बाद करने के बाद जिस भी लाइन का आपको डायमेंशन देना है उस लाइन पे क्लिक कीजिए और नीचे आ जाइए। नीचे आ जाने के बाद आपको सिंपल उसका डायमेंशन लिख देना है 5 mm। ठीक है, तो ये 5 mm की लाइन बन गई है। तो यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे 3 लग दीजिए, तो ये 3 mm। तो उसका डायमेंशन, इसका डायमेंशन आप देख सकते हो। इस लाइन को सबसे पहले डिलीट कर देता हूँ। तो लाइन क्लिक करने के बाद डिलीट ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, लाइन डिलीट। ओके, तो ये वाला ऑप्शन अभी देख रहे हो कि पहले ये ब्लैक पूरा का पूरा क्या था, ब्लू लाइन, ब्लू रेक्टेंगल था, क्योंकि तब वो डिफाइन नहीं थे, उसके डायमेंशन आपने नहीं दिए थे, इसलिए वो डिफाइन नहीं था। अभी आप अगर नीचे देखोगे इस वाले ऑप्शन पे, जो भी मैं माउस में जहाँ पे मैं ले जा रहा हूँ वहाँ पे देखिए, वहाँ पे फुल्ली डिफाइन बता रहा है, यानी कि इस रेक्टेंगल के सभी डायमेंशन आपके पास अवेलेबल है। और इसको आप ये क्या है, वो फुल्ली डिफाइन है, मतलब सारे के सारे डायमेंशन, सारे के सारे नाप आपके पास अवेलेबल है। यानी कि सारे के सारे डायमेंशन आपने दे दिए, मतलब ये इतनी लेंथ 5 है, इतनी लेंथ 3 है, उतना काफी है किसी भी रेक्टेंगल को डिफाइन करने के लिए। कभी कभार क्या होता है कि जैसे मैं इधर मैंने एक लाइन मैंने ड्रॉ की और स्मार्ट डायमेंशन में पे गया और यहाँ पे क्लिक किया, और मैंने सपोज 8 mm की मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, 8 mm की लाइन मैंने ड्रॉ की, और आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे ये लाइन अभी ब्लैक नहीं हुई है पूरी तरीके से, और नीचे भी दिखाई देगा कि अंडर डिफाइन है। मीन्स इस लाइन का कुछ ना कुछ अभी अंडर मीन्स कुछ ना कुछ डायमेंशन अभी बाकी है। अंडर डिफाइन मीन्स आपका कुछ ना कुछ डायमेंशन बाकी है अभी। ठीक है, तो कौन सा डायमेंशन बाकी है हम लोग कैसा पता चलेगा? ठीक है, उसके लिए बहुत ही इजी एक की है, जो भी लाइन अंडर डिफाइन है उसका मूव करके देख लीजिए। अगर वो मूव हो रही है तो मीन्स कि वो अंडर डिफाइन है। ठीक है, अगर आप रेक्टेंगल को अगर आप मूव करने की कोशिश करोगे तो वो मूव नहीं होगा। ठीक है, अगर लाइन को आप मूव करने की कोशिश करोगे तो मूव होगा, मीन्स कि वो अंडर डिफाइन है। अंडर डिफाइन क्यों है? क्योंकि हमने यहाँ पे कोई किसी भी तरह का हमने एक एंगल हमने नहीं दिया, तो एंगल आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है, सपोज मैं यहाँ पे एक सेंटर लाइन में क्रिएट कर रहा हूँ जो भी हॉरिजॉन्टल है, और स्मार्ट डायमेंशन के साथ मैं उसको एंगल यहाँ पे दे सकता हूँ। एंगल कैसे देंगे वो मैं धीरे धीरे सिखाऊंगा। सपोज मैंने इतना एंगल दे दिया, अभी भी वो क्या है, फुल्ली डिफाइन नहीं है। तो क्या करेंगे, इस पॉइंट को, ये जो लाइन है इसको हम लोग कोइंसाइड कर देंगे। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे फुल्ली डिफाइन आपको पूरी तरीके से बता रहा है। मीन्स अगर ओरिजिन के साथ अगर आप कनेक्ट कर रहे हो तो उससे हम लोगों को फुल्ली डिफाइन अगर मिल जाएगा। अगर सपोज हमने ओरिजिन के साथ अगर हमने कनेक्ट भी नहीं किया, ठीक है, मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ, ठीक है, अगर नहीं किया तो किस तरह से करेंगे? तो
इस पॉइंट को हम लोग नाप दे देंगे कि इतने mm पे ये है, और यहाँ से ऊपर तक का mm का हम लोग डिस्टेंस दे देंगे, तो भी वो फुल्ली डिफाइन इस तरह से हो जाएगी। मतलब इतने डायमेंशन आपको चाहिए इस लाइन को डिफाइन करने के लिए, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि लाइन से रेक्टेंगल किस तरह से बनाते हैं, उसको डायमेंशन किस तरह से देते हैं, ठीक है। अगर लाइन बनानी है तो कैसे हम लोग डायमेंशन देते हैं, किस तरह से हम लोग एंगल देते हैं, किस तरह से उसकी लेंथ डिफाइन करते हैं, किस तरह से स्केच को फुल्ली डिफाइन कर सकते हैं, तो ये सब ये इस वीडियो में मैंने बताया है, ठीक है। इसके अलावा मैंने ये बताया कि रिलेशन क्या होता है, रिलेशन जैसे हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, कोइंसिडेंट, ये 3 रिलेशन मैंने यहाँ पे आपको मैंने बता दिया है फुल्ली तरीके से, ठीक है। मैंने बता दिया है कि फ्रंट प्लेन क्या होता है, फ्रंट प्लेन, टॉप प्लेन, राइट प्लेन क्या होता है, उस पर स्केच किस तरह से डिफाइन करते हो। और ये अभी आप स्केच के अंदर हो, अगर आप स्केच के बाहर अगर जाना चाहते हो, यहाँ पे क्लिक कीजिए तो आप स्केच के बाहर आ जाओगे। तो मीन्स आपको, अगर आप स्केच के बाहर अभी आ सकते हो, आ गए हो, तो आप किसी भी तरह का एडिटिंग अभी नहीं कर सकते। अगर आप स्मार्ट डायमेंशन देते हो तो भी आप स्मार्ट डायमेंशन मीन्स आपको यहाँ पे एडिटिंग आप नहीं कर पाओगे। अगर आप स्केच में जाने के फिर से यहाँ पे क्लिक कीजिए और इस एडिट स्केच पे क्लिक कीजिए, तो आप वापस स्केच के अंदर आप आ जाओगे। अगर बाहर निकलना है तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। तो ये एक सिंपल ट्यूटोरियल था पहला।